देखो हमारे जो अर्थ है, अर्थ पे वाटर के मेजर 3 सोर्स हैं। एक है ग्राउंड वाटर, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, ग्राउंड वाटर। दूसरा है सरफेस वाटर और तीसरा है रेनफॉल। ठीक है, तीसरा है क्या है, रेनफॉल। ये 3 सोर्स है हमारे वाटर के, है ना। ग्राउंड वाटर हमें कुछ खुदाई करने के बाद प्राप्त होती है। ठीक है, सरफेस वाटर डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेनफॉल के ऊपर। यदि अधिक रेनफॉल होगी तो सरफेस वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा, यदि लेस रेनफॉल होगी तो सरफेस वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा। अब कई लोगों को सरफेस वाटर का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा होगा। अरे भाई आप देखे हो ना, नदी बह रही है तो नदी का पानी कहाँ बहता है, सरफेस के ऊपर। तालाब, वो भी पानी कहाँ स्टैंड करता है, सरफेस के ऊपर। तो जब अधिक मात्रा में रेनफॉल होती है तो क्या होता है, नदी का जो वाटर लेवल होता है वो भी इंक्रीज करने लगता है। तो जो रेन वाटर होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सरफेस वाटर के अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अब एक प्लांट्स को बेसिक 4 फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। पहला सन, दूसरा सॉइल, तीसरा होता है वाटर और चौथा होता है एयर। ठीक है, अपन जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो सन्स के बारे में देखेंगे, हम लोगों ने सॉइल के बारे में देख लिए हैं, एयर के बारे में भी देख लिए हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे वाटर के ऊपर। ठीक है, तो देखिए अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या प्लांट बिना वाटर के सर्वाइव कर सकता है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए ये वाटर क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्योंकि आज हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि वाटर के ऊपर डिपेंड होता है ना। मतलब हम बोल सकते हो कि वाटर के बिना हमारा बॉडी या हमारी जो काम है वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन हम अब पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, तो हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो देखो प्लांट जो होते हैं उसको वाटर की बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। हम बोल सकते हो कि प्लांट अपना हाइट ग्रोथ भी नहीं कर सकता है बिना वाटर के। ठीक है, ग्रोथ तो दूर की बात है, प्लांट क्या हो सकता है, अपना सर्वाइव भी नहीं कर सकता है ना। तो प्लांट को सर्वाइव करने के लिए वाटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक है। ठीक है, देखो पहला हम कुछ 2 इंपॉर्टेंट यूज बताएंगे, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखिए पहला, प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जितने भी मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं बाय मीन्स ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर जैसे हमको पता है कि जो मिनरल्स हम लोग जब पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक मैटर, तो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो हमारे सॉइल में होते हैं। ठीक है, और जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो प्लांट एब्जॉर्ब कैसे करेगा, बाय मीन्स ऑफ वाटर। जब वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो उसी में क्या करते हैं, कुछ मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, दूसरा यूज होता है वो क्या होता है कि आप जब प्लांट के सेल वॉल का स्ट्रक्चर की स्टडी किए होंगे तो आप देखे होंगे कि प्लांट के सेल वॉल में एक होता है वैक्यूल। ठीक है, जब प्लांट को बड़ा होना होता है या प्लांट को ग्रो करना होता है तो वैक्यूल क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वैक्यूल का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। जब वैक्यूल का साइज बढ़ता है तो प्लांट का हाइट भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो प्लांट का हाइट को बढ़ाने के लिए भी वाटर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और दूसरा जो मिनरल्स हो गए उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, फिर क्या होता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है, फिर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ऑपरेट होती है। हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि बिना वाटर के हम लाइफ पॉसिबल नहीं बोल सकते, मतलब कि बिना वाटर के हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, जो कि मैंने आपको ये डेटा पहले भी बताई थी कि हमारे सॉइल में 25% एयर होता है, 45% मिनरल्स होते हैं, 5% ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और 25% वाटर होते हैं। तो आप एक बात हमेशा याद रखें कि हमारे सॉइल के अंदर एयर और वाटर का अमाउंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, आप इस फोटोग्राफ में ध्यान से देखें, ये क्या है, रूट है प्लांट का। ठीक है, ये रूट है। आप देख रहे हो कि ये जो है वो सॉइल के पार्टिकल्स हैं और सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, वाटर और एयर बाइंड होता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि सॉइल में क्या होते हैं, 2 तरीके के पोर पाए जाते हैं। एक होते हैं मैक्रोपोर, मैक्रो का मतलब बड़ा, मतलब जो बड़े साइज के पोर होते हैं,
और दूसरे होते हैं माइक्रोपोर, जो कि छोटे होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। कितना इनके साइज होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैक्रोपोर का साइज कितना होता है, माइक्रोपोर का साइज कितना होता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब आया व्हाट इज फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है? फ्री एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी कार्य को करने की क्षमता को हम बोलते हैं फ्री एनर्जी। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्लांट को क्लासिफाई कर वाटर को क्लासिफाई करते हैं। देख 3 पार्ट में, पहला होता है सैचुरेटेड वाटर, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड वाटर, तीसरा होता है वेपर। ठीक है, देखो सैचुरेटेड वाटर होता क्या है देखते हैं हम लोग। आप यहाँ फोटोग्राफ को ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। आप तीनों फोटोग्राफ को ध्यान से देख लीजिए, आपके माइंड में ये फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। देखो सैचुरेटेड वाटर बोलता क्या है कि मैक्सिमम फ्री एनर्जी। अब फ्री एनर्जी का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी कार्य को करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी। तो मैक्सिमम फ्री एनर्जी हमको सैचुरेटेड वाटर में देखने को मिलता है। नहीं समझ में आया? चलो एक कहानी सुनते हैं। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं तो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरते हैं लोग। मम्मी से उतना ज़्यादा नहीं डरते हैं, पापा से बहुत डरते हैं। ठीक है, नॉर्मली जब पापा घर में आते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, शांति से बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, और जैसे ही पापा घर से बाहर निकलते हैं हम लोग क्या होते हैं, अपनी फिर से वही शरारतें स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है, जस्ट वही एप्लीकेशन या वही हमारा जो डे टू डे लाइफ में होता है वही एप्लीकेशन यहाँ भी लागू होता है। सैचुरेटेड वाटर जो होता है वो वाला कंडीशन हो गया जब पापा घर से बाहर चले गए, तो ये आज़ाद हो गया किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, आप क्या करते हो, जब पापा घर से बाहर निकलता है तो आप शरारतें करने लगते हो, मतलब कोई काम को करने लगते हो और फ्री महसूस करते हो। ठीक है, यहाँ से वहाँ मूव करने लगते हो। जस्ट यहाँ भी क्या होता है, ध्यान से देखें, ये हमारा सॉइल है। सॉइल में क्या होता है, ये पोर्स होते हैं। ये क्या है, पोर है। अभी पोर में क्या होंगे, कुछ वाटर फिल होंगे। ठीक है, वाटर फिल होंगे कुछ। ठीक है, यहाँ पे वाटर पूरा फिल होगा, पूरा वाटर फिल होगा, देख रहे हो पूरा वाटर। अब ये पोर क्या हो जाते हैं, वाटर से भर जाते हैं। सैचुरेटेड में मैंने आपको फोटोग्राफ में दिखाया था, वाटर इतना पूरा वाटर भरा होता है सैचुरेटेड में। मतलब सैचुरेटेड वाटर क्या होता है कि वाटर का अमाउंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। जितने भी माइक्रोपोर मैक्रोपोर होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर से फुलफिल हो जाते हैं। और आप खुद सोचो ना कि आप क्या होगा, जैसे आप क्या करो कि ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा कर दो। ठीक है, पोर कर दो आप ज़मीन में। जब रेनफॉल होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो जो आपने गड्ढा करा था वो गड्ढा भर जाएगा, और गड्ढा भरने के बाद जो वाटर होगा वो क्या होगा, वहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देगा। गड्ढा खाली नहीं होगा, लेकिन जब एक समय के बाद वाटर भर जाएगा तो क्या होगा, वो वहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जस्ट यही वाले कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई है कि ये सारे पोर्स क्या हो गए, फिल हो गए। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड में क्या होता है, जो मैक्रोपोर माइक्रोपोर दोनों होते हैं वाटर से फुलफिल हो जाते हैं, और ये वाटर होता है वो मूव करने लगता है। आया समझ में? चलो अब देखते हैं हम लोग लिखा हुआ क्या है। यहाँ पे देखो, इसकी जो मैक्सिमम फ्री एनर्जी होती है वो 0 होती है। पूछा गया है कई बार कि सैचुरेटेड वाटर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 0। यहाँ पे वाटर जो होते हैं वो फ्रीली मूव हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं सैचुरेटेड वाटर, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्रोपोर माइक्रोपोर दोनों होते हैं वाटर से फुलफिल हो जाते हैं। तो वाटर से जब फुलफिल हो जाते हैं, अरे चलो जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप क्या करो, एक ग्लास लो। ठीक है, ग्लास में भी क्या होता है कि एक सर्टेन हाइट तक कैपेसिटी होती है वाटर को रखने का। आप ऊपर से ग्लास भर गया फिर भी पानी डाल रहे हो तो वाटर क्या करेगा, ग्लास से जो ओवर डाल रहे हो वाटर वो मूव करने लगेगा। जस्ट वही कंडीशन यहाँ भी है कि दोनों पोर क्या होते हैं, फुलफिल हो जाते हैं वाटर से। तो जो रिमेनिंग वाटर होता है, जो ओवर वाटर होता है वो क्या होता है, मूव करने लगता है। तो सैचुरेटेड वाटर में क्या होता है कि जो वाटर का अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, देख पा रहे हो आप यहाँ पे, इसलिए वाटर यहाँ पे फ्री मूव कर पाता है। यहाँ पे मैक्रोपोर एज वेल एज माइक्रोपोर दोनों वाटर से क्या होते हैं, फुलफिल होते हैं। प्लांट, अब यहाँ पे वाटर का अमाउंट इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि जो प्लांट की एक्टिविटी है वो कम पड़ जाती है। प्लांट जो है वो उसको रिस्पायरेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आया समझ में? देखो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें कि वाटर प्रेजेंट
इनसेचुरेटेड आर कॉल्ड सुपरफिशियल वाटर या एक्स्ट्रा वाटर, इसको एक और नाम से जानते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर। तो जो क्योंकि यहाँ पे सेचुरेटेड वाटर में वाटर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए इसको हम सुपरफिशियल वाटर भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा वाटर भी बोलते हैं और ग्रेविटेशनल वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर क्यों बोलते हैं? देखो ना, वाटर का अमाउंट अधिक हो जाएगा तो वाटर कहाँ पे फॉल डाउन करेगा? लैंड के ऊपर फॉल डाउन करेगा ना। जब आप ग्लास में पानी पूरा भर दिए तो पानी कहाँ गिरा? धरती पे ऊपर गिरा, इसलिए इसको हम ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है इसलिए इसको एक्स्ट्रा वाटर बोलते हैं। ठीक है, और इसको सुपरफिशियल वाटर भी हम बोलते हैं। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सेचुरेटेड वाटर का मैक्सिमम फ्री एनर्जी का वैल्यू आप हमेशा याद रखिएगा 0 होता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है हमारा अनसेचुरेटेड वाटर। अनसेचुरेटेड वाटर में क्या होता है कि यहाँ पे वाटर का अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, वाटर का अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे जो माइक्रोपोर होते हैं या मैक्रोपोर होते हैं, तो यहाँ पे मैक्रोपोर जो होंगे वो वाटर से फुलफिल होंगे और माइक्रोपोर जो होगा वो एयर से फुलफिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा वाटर का अमाउंट है नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा सा घुमा दो, जैसे कि आपके गिलास है, अब गिलास में आपने वाटर को रखा, अब आपके पास उतना वाटर नहीं है, केवल उतना ही वाटर है जितना में आपका गिलास फुलफिल हो जाए। तो क्या जो गिलास है उसको, उस वाटर को क्या करेगा, एक जगह पे रखेगा, कंबाइन करके रखेगा, उसको फॉल होने नहीं देगा, उसको मूव करने नहीं देगा, नहीं ना देगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो वाटर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, वो जो वाटर होते हैं वो सॉइल में क्या होता है, बाइंड कर जाता है, इसलिए यहाँ पे फ्री एनर्जी देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इसका वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव में आता है। ठीक है, कई बार पूछा गया है कि अनसेचुरेटेड का जो मैक्सिमम फ्री एनर्जी होती है वो नेगेटिव में आती है, जिसका वैल्यू -1 होता है। यहाँ पे वाटर होते हैं वो सॉइल से बाइंड होता है या सॉइल के पार्टिकल से बाइंड होता है। अब क्योंकि वो सॉइल के पार्टिकल से बाइंड हो गया, दैट मीन्स कि घर में आपके पापा आ गए हैं तो आप क्या बदमाशी करना बंद कर दोगे। ठीक है, जस्ट वही वाला कंडीशन यहाँ पे है कि जैसे ही वाटर जो आया और वो जाके सॉइल से बाइंड हो गया तो वाटर मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वाटर का अमाउंट उतना ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। ठीक है, इसलिए वाटर यहाँ पे मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। आया समझ में? आप इसका फ्री एनर्जी का वैल्यू हमेशा याद रखें। ठीक है, इसका कितना होता है 0, इसका कितना होता है -1। चलिए इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ पे हम वाटर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सॉइल में ऑन द बेसिस ऑफ टेंशन के बेसिस पे। ठीक है, देखो पहला होता है सेचुरेटेड जिसका वैल्यू 0 होता है, फिर होता है फिल्ड कैपेसिटी जिसका वैल्यू 1/3 होता है, फिर होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जिसका वैल्यू 15 होता है, फिर होता है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट जिसका वैल्यू 31 होता है, फिर होता है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट जिसका वैल्यू 60 होता है, फिर होता है एयर ड्राई सॉइल जिसका वैल्यू 1000 होता है, और फिर होता है ओवन ड्राई सॉइल जिसका वैल्यू 10,000 होता है ना। देखो हमेशा आप याद रखना कि जैसे आप सेचुरेटेड से चलो जाओगे ओवन ड्राई सॉइल की तरफ, वाटर का अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा। मतलब जैसे इधर से इधर मूव करोगे वाटर का अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा। फिर जैसे आप ओवन ड्राई सॉइल से इधर मूव करोगे तो वाटर का अमाउंट बढ़ने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, ये सब क्या वैल्यू हमेशा याद रखें, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, देखो सेचुरेटेड पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया आपको कि वाटर का अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पे प्लांट्स की जो एक्टिविटी होती है वो स्लो हो जाती है ना। क्योंकि वाटर का अमाउंट इतना ज़्यादा है कि प्लांट को रिस्पायरेशन करने में भी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इनफैक्ट उसको एब्जॉर्ब करने में भी क्या होता है, थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल वाटर या एक्स्ट्रा वाटर, और क्या बताया था मैंने आपको, ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, प्लांट को हमेशा याद रखें, प्लांट को जो बेहतर कंडीशन प्रोवाइड करता है वो होता है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी पे प्लांट क्या होता है, एक अपने आप को बेहतर तरीके से ग्रो कर पाता है। ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे जो प्लांट्स होते हैं उसमें कुछ मुरझाना, मतलब वाटर की कुछ कमी महसूस होने लगता है। जैसे कि आप इधर से इधर मूव कर लोगे तो प्लांट में क्या होगा, वाटर की कमी होने लगता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे कई बार आप देखोगे कि गर्मियों के मौसम में या फिर प्लांट्स को जब आप वाटर प्रोवाइड नहीं करते हो तो वाटर क्या होता है, मुरझा जाता है।
ठीक है। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट भी हम बताएंगे, मैं बताऊंगा आगे कि ये भी दो होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिलहाल अभी इतने समझें कि यहाँ PWP पे जैसे जाओगे प्लांट क्या होता है, मुरझाने लगता है। तो ये सिम्टम होता है कि प्लांट में वाटर की कमी होने लगी है। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट में क्या होता है कि वाटर को कुछ माइक्रोब्स या कुछ हायर प्लांट जिसका रूट काफ़ी डेप्थ तक पेनिट्रेट कर सकता है, वो वाटर को ले सकता है। अल्टीमेट मेल्टिंग पॉइंट में प्लांट की डेथ हो जाती है, इधर तो प्लांट सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। ठीक है। अब एक आता है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल का वैल्यू जब भी आपसे पूछेगा एग्जाम में तो कुछ नहीं करना है, वाटर पोटेंशियल का वैल्यू सब में एग्जैक्ट सेम होता है, बस साइन चेंज होता है। सब में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव जहाँ भी दिखे तो ये किसको इंडिकेट करता है, वाटर पोटेंशियल को इंडिकेट करता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए वाटर पोटेंशियल वैल्यू इज एग्जैक्ट सेम बट डिफर इन साइन। आया समझ में? तो बस इतना देखें, इधर से इधर जैसे मूव करोगे वाटर का अमाउंट घटने लगता है, इधर से इधर जैसे मूव करोगे वाटर का अमाउंट बढ़ने लगता है। और वाटर सब जो प्लांट होता है वो सबसे अच्छा कहाँ पे ग्रो करता है, फील्ड कैपेसिटी पे। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक का डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो सेचुरेटेड, यहाँ पे क्या है सेचुरेशन, वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख लो जो शो किया है ब्लू कलर से, ये वाटर है। यहाँ पे वाटर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, इधर जाने पर क्या हुआ, वाटर का अमाउंट घटने लगा। ठीक है, और ये जो निगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, वाटर पोटेंशियल का। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेचुरेटेड में क्या है, वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो वाटर है वो क्या है, ठीक है, यहाँ से प्लांट इजीली ले सकता है फील्ड कैपेसिटी पे। अवेलेबल वाटर फॉर द प्लांट ग्रोथ, प्लांट को ग्रोथ करने के लिए वाटर सफिशिएंट है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हुआ, वाटर की कमी हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि कुछ जब लिमिट हाइट तक प्लांट को बेहतर वाटर मिल पाता है, जैसे आप जाओगे तो वाटर के अमाउंट क्या होगा, घटने लगता है। ठीक है, चलिए अब जो कि हमारा आगे था, हमने पढ़ लिया सेचुरेशन, अनसेचुरेशन हमने पढ़ा, अब पढ़ेंगे फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी जो होता है, एक मिनट, फील्ड कैपेसिटी पे क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वो वाटर का अपटेक मैक्सिमम करते हैं। ठीक है, तो प्लांट अपटेक मैक्सिमम वाटर इन द फील्ड कैपेसिटी, सो इट इज कॉल्ड अपर लिमिट, इसलिए इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं। मतलब प्लांट बेहतर तरीके से सर्वाइव फील्ड कैपेसिटी पे कर सकता है। यहाँ पे प्लांट्स के लिए बोल सकते हो कि बेहतर अमाउंट में वाटर भी प्रेजेंट होता है, उसके लिए बेहतर अमाउंट में न्यूट्रिशन भी या मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब प्लांट्स बेहतर तरीके से यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है फील्ड कैपेसिटी पे। यहाँ पे जो मैक्रोपोर होते हैं, ध्यान से सुने, यहाँ पे जो मैक्रोपोर्स होते हैं वो फील्ड होते हैं किससे, वाटर से। और जो माइक्रोपोर होते हैं वो फील्ड होते हैं एयर से। ठीक है, बीच बीच में पानी पीनी पड़ती है, ठीक है, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, तो आप भी क्या करो कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो, जो वैसे लोग जिसको पानी कम प्यास लगता है या जो कम पानी पीते हो, वो जब भी पढ़ने बैठते हो साथ में एक बोतल रखा करो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि पढ़ते समय जब आप पानी पियोगे तो आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश होता है। ठीक है ना, इसलिए मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ और साथ में पानी भी रखा हूँ, पीते रहता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो मैंने बताया आपको कि फील्ड कैपेसिटी पे प्लांट क्या करता है, बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पाता है। यहाँ पे प्लांट को एक सफिशिएंट अमाउंट में क्या होता है, वाटर मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा था विल्टिंग पॉइंट के ऊपर। विल्टिंग पॉइंट दो तरीके का होता है, एक होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे प्लांट के पास क्या होता है, कैपेसिटी नहीं होता है रिकवर करने का। दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट को वाटर की कमी हो गई और प्लांट डेथ कर गया। ठीक है, फिर आप प्लांट को जब वाटर प्रोवाइड कर रहे हो तो प्लांट वापस रिकवर नहीं कर पाया, उसको बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। आप याद कैसे करोगे, परमानेंट का मतलब हमेशा के लिए वो क्या हो गया, डेथ हो गया, वो हमेशा के लिए वो चला गया। ठीक है, तो हम वो प्लांट को जब आप वाटर प्रोवाइड कर रहे हो देन वो रिकवर नहीं कर रहा है। टेम्पररी का मतलब कुछ समय के लिए। ठीक है, आप कई बार नोटिस किए होंगे कि जब प्लांट्स को हम वाटर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो प्लांट्स क्या होता है, ड्राई हो जाता है, सूखने लगता है। फिर आप जब प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड कर दोगे तो क्या होता है, प्लांट
वापस रिकवर कर लेता है, उसको बोलते हैं टेम्पररी विल्टिंग पॉइंट। आया समझ में। उसके अलावा एक और टर्म होता है जो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में और आपको ये पता भी होना चाहिए, इंसिपिएंट विल्टिंग पॉइंट। ये मोस्टली कब देखने को मिलता है? समर सीजन में, गर्मियों के मौसम में आप देखे होंगे कि मोस्ट ऑफ द प्लांट दोपहर में क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं, ठीक है, और शाम होते होते वापस वो रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा विल्टिंग जो कॉज होता हो क्लाइमेटिक फैक्टर के कारण, उसको बोलते हैं इंसिपिएंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। अब आता है हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट। हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट क्या होता है? ये इन हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट वाटर अपटेक बाय सम माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो वाटर को अपटेक कर पाते हैं और कुछ हायर प्लांट होते हैं वो वाटर का अपटेक कर पाते हैं, है ना। नॉर्मल प्लांट होंगे वो इसको नहीं ले पाते हैं। वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेयर अराउंड सॉइल, यहाँ पे वाटर इतना कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है कि ये सॉइल है, इसके चारों तरफ वाटर जो होते हैं वो लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। अब आया अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। फिर मैंने बताया आपको था ओवन ड्राई सॉइल, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें इस स्लाइड को। यहाँ पे अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट ये हो गया, यहाँ पे प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और इधर जैसा मूव करोगे तो प्लांट को वाटर एकदम ही नहीं मिल पाएगा, तो प्लांट सर्वाइव करने की चांस ही नहीं बनती है, ठीक है। तो अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है कि प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। चलो अब आता है पीएफ वैल्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखो पीएफ वैल्यू की जो डिस्कवरी की थी वो आर के स्कॉफील्ड ने की थी, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया है कि पीएफ वैल्यू की डिस्कवरी किसने की थी? आर के स्कॉफील्ड ने की थी। कब की थी? 1935 में, ठीक है। पीएफ वैल्यू होता क्या है? वाटर के मिनिमम लेवल को मेंटेन करने की जो हाइट होती है, या बोल सकते हो कि वाटर को कि एक मिनिमम लेवल को, ठीक है, जो मेंटेन करने की कैपेसिटी होती है, या बोल सकते हो जैसे कि ये सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वाटर की जो एक निश्चित हाइट होगी उसको हमको मेंटेन करना है। तो ये मेंटेन कब होगा? इसकी वैल्यू कौन आइडेंटिफाई करता है? पीएफ वैल्यू, ठीक है। मतलब वाटर के एक सर्टेन हाइट तक का वैल्यू कितना होगा वो बताता है हमको पीएफ वैल्यू, ठीक है। अगर पीएफ वैल्यू जीरो हो गया, अगर पीएफ वैल्यू जीरो हो गया, इसका मतलब जो सॉइल है वो वाटर से क्या है, फिल है, मतलब वाटर से पूरा जो सॉइल है वो वाटर से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। कब? जब पीएफ वैल्यू जीरो होगा। तो जब भी पीएफ वैल्यू जीरो दिया रहेगा तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो सॉइल है वो सेचुरेटेड है, ठीक है, मतलब पूरा वाटर से भरा हुआ है, ठीक है। अगर पीएफ वैल्यू जीरो से, देखो पीएफ वैल्यू हमेशा याद रखना कि पीएफ वैल्यू हमेशा 0 से 7 तक के बीच में होता है, 8 नहीं होगा और नेगेटिव में नहीं होगा। पीएच वैल्यू हमेशा लाइज करता है 0 से 7 के बीच में, ठीक है। मैक्सिमम सक्शन ऑब्जर्व इन ड्राई सॉइल। सक्शन क्या होता है? सक्शन होता है खींचने की कैपेसिटी, है ना, कोई भी चीज़ को कितना अमाउंट में खींच सकता है। तो मैक्सिमम सक्शन हमको कहाँ देखने को मिलेगा? ड्राई सॉइल में। और मिनिमम सक्शन कहाँ देखने को मिलेगा? वेट सॉइल में, ठीक है, वेट सॉइल में। आया समझ में? तो मैंने क्या क्या बताया आपको कि पीएफ वैल्यू की डिस्कवरी आर के स्कॉफील्ड ने की थी। कब? 1935 में। पीएफ वैल्यू हमेशा लाइज करता है 0 से 7 के बीच में, और पीएफ वैल्यू यदि 0 आपको इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स कि जो सॉइल है वो कंप्लीटली सेचुरेटेड है, कंप्लीटली वाटर से फुलफिल है ना। अब मैक्सिमम सक्शन हमको कहाँ देखने को मिलता है? ड्राई सॉइल में। सक्शन का मतलब होता है वाटर को खींचने की कैपेसिटी, ठीक है। तो कहाँ देखने को मिलता है? ड्राई सॉइल में। और मिनिमम कहाँ देखने को मिलता है? वेट सॉइल में, ठीक है। चलो अब ये वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप कहीं नोट कर लें या तो इसको आप याद कर लें। सेचुरेटेड का ये क्या है? पीएफ वैल्यू, ठीक है। सेचुरेटेड का पीएफ वैल्यू कितना होता है? 0। फील्ड कैपेसिटी ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसको आप हमेशा याद रखें। जो फील्ड कैपेसिटी का पीएफ वैल्यू होता है वो 2.53 होता है, ठीक है, 2.53 होता है। परमानेंट विल्टिंग, सो यहाँ पे पी होना चाहिए था, ठीक है, इसका कितना होता है? 4.85। हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट का 4.50 और ओवन ड्राई सॉइल का 7, ठीक है। तो इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सेचुरेटेड का और फील्ड कैपेसिटी का वैल्यू, इसको आप हमेशा याद रखना, ठीक है।
चलो आगे मूव करते हैं। अब पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर कैसे मूवमेंट करता है। वाटर मोस्टली 3 तरीके से मूवमेंट करता है, ठीक है। एक सेचुरेटेड मूवमेंट होता है, दूसरा अनसेचुरेटेड मूवमेंट, तीसरा होता है वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर। तो पहला हम पढ़ते हैं सेचुरेटेड मूवमेंट क्या होता है। सेचुरेटेड मूवमेंट हेल्ड लेस देन 1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आप यहाँ पे आए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर लेता हूँ और थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है। देखो, जब वाटर इधर से इधर मूव करेगा, मतलब 1/3 से इधर मूव करेगा, तो हम बोलेंगे क्या, ये शो कर रहा है सेचुरेटेड मूवमेंट को। और जब इधर से इधर मूव करेगा तो ये शो करता है अनसेचुरेटेड मूवमेंट को। आया समझ में। तो जब भी 1/3 से इधर मूव करेगा तो ये शो कर रहा है सेचुरेटेड मूवमेंट को। हम बोल सकते हो कि जब भी 1/3 से 0 की तरफ मूव करता है तो ये शो करता है सेचुरेटेड को। और जब भी 1/3 से इधर 10,000 की तरफ मूव करेगा तो ये कैसा मूवमेंट होगा, अनसेचुरेटेड मूवमेंट होगा, ठीक है। आया समझ में। चलो आगे हम लोग अपने स्लाइड पे आते हैं, यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेचुरेटेड मूवमेंट डिस्क्राइब बाय 2 लॉज। सेचुरेटेड मूवमेंट को 2 लॉ डिफाइन करती है, एक डार्सी लॉ, दूसरा पॉइसी लॉ, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। सेचुरेटेड मूवमेंट को 2 लॉ एक्सप्लेन करती है, वो कौन कौन हो गया, डार्सी लॉ और पॉइसी लॉ। डार्सी लॉ एप्लीकेबल ऑन बोथ टाइप ऑफ मूवमेंट। डार्सी लॉ जो है वो सेचुरेटेड पे भी एप्लीकेबल होता है और अनसेचुरेटेड पे भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जबकि पॉइसी लॉ ओनली एप्लीकेबल होता है सेचुरेटेड मूवमेंट के ऊपर, है ना। तो डार्सी लॉ जो होते हैं वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं और पॉइसी लॉ केवल और केवल एक पे एप्लीकेबल होता है, जो कि है सेचुरेटेड मूवमेंट, ठीक है। आया समझ में। चलो आगे मूव करते हैं। दूसरा आता है हमारा अनसेचुरेटेड मूवमेंट। अनसेचुरेटेड मूवमेंट क्या होता है, मैंने बताया था आपको, जब भी फील्ड कैपेसिटी से ओवन ड्राइव की तरफ मूव करोगे, मतलब 1/3 से 10,000 की तरफ मूव करोगे, दैट, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड मूवमेंट इफ वाटर हेल्ड ऑन ग्रेटर देन 1/3, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, अनसेचुरेटेड मूवमेंट। अब आता है वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है वो 2 तरीके से होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अगर वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है इनसाइड सॉइल, आप बोल सकते हो द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू सॉइल इनसाइड द सॉइल, दैट इज कॉल्ड इंटरनल मूवमेंट, है ना। जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, उसको हम बोलेंगे इंटरनल मूवमेंट। और एक्सटर्नल मूवमेंट क्या होता है कि वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल मूवमेंट। वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है सॉइल के सरफेस के ऊपर, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल मूवमेंट। एक्सटर्नल मूवमेंट के बारे में याद रखें कि एक्सटर्नल मूवमेंट जो होता है वो काफ़ी हार्मफुल होता है, या बोल सकते हो काफ़ी ये लॉस होता है ना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये लॉस हो जाता है। इंटरनल मूवमेंट जो होता है वो यूज़फुल होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। लेकिन ये मैं बता दूं, इस पे कई सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये हमारा पार्ट ए था, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट आप प्लीज़ देखें, क्योंकि वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वाटर कैलकुलेशन, कि बहुत सारे वहाँ पे डेटा दिया रहेगा और उसको फाइंड करना होगा। तो पार्ट बी को आप प्लीज़ विजिट करें, ठीक है। तो यहीं पे आपसे हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय।